हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी लॉकडाउन का टाइम है, हम सभी अपने अपने घरों में हैं। मैं भी अपने घर वालों के साथ घर पर ही हूँ। मैं इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही हम सभी घर वाले बात कर रहे थे कि आजकल लोग किताब पढ़ने से ज़्यादा ऑडियो या वीडियो सुनना या देखना पसंद करते हैं। तो मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना इस किताब के हर टॉपिक को मैं आप तक ऑडियो के ज़रिए पहुंचाऊं। तो इसी सोच के साथ हमने आपके सामने ला रहे हैं एक ज़बरदस्त किताब, जिसके ऑथर हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, जो एक बेहतरीन इंसान के साथ साथ बेहतरीन स्कॉलर भी थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को खुदा का कुर्ब मतलब करीबी कैसे हासिल करें ये समझाने और खुदा का पैगाम दुनिया में मौजूद हर एक इंसान तक पहुंचाने में लगा दी। और इस दौरान उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब जो कि मैं टॉपिक बाय टॉपिक आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उस किताब का नाम राज़े हयात है। ये किताब इंग्लिश में भी प्रिंट हुई है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस के नाम से। तो मेरे कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोग बिल्कुल भी जो है किताबें नहीं पढ़ते। बहुत से मेरे सुनने वाले किताबें पढ़ते भी होंगे और लोगों को सुनाते भी होंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जो इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि किताबें पढ़ने बैठें। तो चलें, आज का पहला टॉपिक हम लेते हैं जो उस किताब का है, शहद का स्वाद। शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती है वह सब का सब शहद नहीं होता, उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही शहद बनता है। शहद की मक्खियों को 1 पाउंड शहद के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। इसके लिए मधुमक्खियाँ तकरीबन 20 लाख उड़ानें करती है और इस दौरान में झुंड में 50,000 मील तक की दूरी तय करती है। रस जब ज़रूरत के हिसाब से जमा हो जाता है तो उसके बाद शहद बनाने का अमल शुरू होता है, मतलब प्रोसेस शुरू होता है। शहद अपने शुरुआती दौर में पानी की तरह ही होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके ज़्यादा पानी को भाप की तरह उड़ा देती है। जब ये पानी उड़ जाता है तो उसके बाद एक मीठा रस बाकी रह जाता है, जिसको मक्खियाँ चूस लेती है। मक्खियों के मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो अपने अमल से इस मीठे सयाल मादे को शहद में बदल देते हैं। अब मक्खियाँ इस तैयार शहद को छत्ते के ख़ास तरह से बने हुए सुराखों में भर देती है। ये सुराख दूसरी मक्खियाँ मोम के ज़रिए हर दर्जे कारीगरी के साथ बनाती है। मक्खियाँ शहद को इन सुराखों में भरकर उसको डब्बा बंद सुराख की तरह सफाई के साथ महफूज कर देती है, ताकि वह आइंदा हम इंसानों के काम आ सके। इस तरह के बेशुमार इंतज़ामात हैं जो शहद की तैयारी के लिए किए जाते हैं। खुदा ऐसा कर सकता था कि जादुई तौर पर अचानक शहद पैदा कर दे या पानी की तरह शहद का झरना ज़मीन पर बहा दे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। खुदा हर किस्म की कुदरत के बावजूद शहद को पूरी प्लानिंग के हिसाब से तैयार करवाता है, ताकि इंसान को सबक हो, वह जाने कि खुदा ने दुनिया का किस ढंग से प्लान किया है और किन कानून और तौर तरीकों को अमल में लाकर खुदा की इस दुनिया में कोई इंसान कामयाब हो सकता है। शहद की मक्खियाँ जिस तरह काम करती है उसको एक लफ्ज़ में मंसूबाबंद अमल मतलब सुनियोजित तरीका कह सकते हैं। यह नियम इंसान के लिए भी है। इंसान भी सिर्फ उस वक्त कोई मूल्यवान लक्ष्य हासिल कर सकता है जबकि वह सुनियोजित तरीके से अपने मकसद तक पहुंचने की कोशिश करे। सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीका ही इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने का
صرف اور صرف एकमात्र یقینی طریقہ ہے، شہد کی مکھی اور انسان دونوں کے لیے ہی۔ تو لوگوں، ہم بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شاید ہی اتنی توجہ دیتے ہیں، تو میری یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے آس پاس کی چیزیں وہ کیسے بن رہی ہے، اگر ہم اس پہ دھیان دیں تو پھر ہم اپنے بنانے والے پہ اور اس کا شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گے۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا دوستوں، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو ہم آپ کے لیے ایک اور ٹاپک لے کے آئیں گے بہت جلد، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، شکریہ۔